आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक स्रोत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शक्ति और संभावनाएं। तो आज का मकसद है ये समझना कि भाई एआई आजकल इतना जरूरी क्यों हो गया है ना? इसके फायदे क्या हैं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, और हाँ, किन बातों पर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब सोचिए, आजकल एआई हर जगह है। जी फोन अनलॉक करने से लेकर। बिल्कुल। और ये स्रोत तो साफ कहता है कि एआई हमारी सदी की सबसे ताकतवर, सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है, या बन सकती है। हाँ। ये सिर्फ मतलब गैजेट्स या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है जी। ये हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका, यहाँ तक कि एक दूसरे से जुड़ने का तरीका भी बदल रहा है। परिवर्तनकारी, आपने कहा, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये स्रोत एआई की किन खासियतों पर जोर देता है? मतलब क्या चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? हाँ देखिए, स्रोत मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस करता है। एक तो इसकी स्पीड, मतलब अविश्वसनीय तेजी, और दूसरी इसकी सटीकता, एक्यूरेसी। अच्छा, स्पीड और एक्यूरेसी। हाँ, जैसे ये सिस्टम सेकंडों में इतना सारा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं जो इंसान शायद हफ्तों में करे। और इससे होता क्या है, व्यवसायों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है। और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में तो एआई बीमारियों का पता लगाने में वो भी जल्दी बहुत सहायक है। इससे जानें बच सकती हैं, सच में। वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली बात है, खासकर हेल्थ केयर में। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर कैसे दिखता है? स्रोत में क्या वो सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। सिरी, एलेक्सा और आजकल तो चैट जीपीटी भी काफी चल रहा है। ये सब एआई पर ही तो चलते हैं। हाँ। ये हमारी आवाज या टेक्स्ट को समझकर रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। अपॉइंटमेंट सेट करना हो, मौसम पूछना हो, गाने चलाने हो। छोटी मोटी चीजें। हाँ, छोटी मोटी चीजें ये जिंदगी को आसान बनाते हैं। स्रोत इन्हें स्मार्ट कन्वीनियंस कहता है, मतलब ऐसी सुविधा जो वक्त बचाती है। स्मार्ट कन्वीनियंस, ठीक है। तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं, स्पीड, सटीकता, सुविधा। लेकिन हर तकनीक के साथ कुछ चिंताएं भी तो जुड़ी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एआई से जुड़े किन संभावित नेगेटिव पहलुओं की ओर इशारा करता है? क्या इस पर बात हुई है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर ध्यान देता है। एक बड़ी चिंता जो उभर कर आती है वो है नौकरियों को लेकर। अच्छा, जॉब्स। हाँ, भविष्य में खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां काम रिपीटेटिव है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या बेसिक कस्टमर सर्विस, वहां एआई की वजह से नौकरियां खत्म हो सकती हैं। स्रोत में कुछ अनुमान भी हैं इस बारे में। ये तो सोचने वाली बात है। और नौकरियों के अलावा नैतिक सवाल भी तो उठते होंगे, जैसे प्राइवेसी या फिर। सही कहा आपने, नैतिक सवाल, जैसे एआई का इस्तेमाल निगरानी, सर्विलेंस के लिए कितना होना चाहिए, खासकर वो फेशियल रिकग्निशन तकनीक। हाँ, वो तो काफी कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल। और एक और चिंता है गलत खबरें, फेक न्यूज फैलाने की, क्योंकि एआई अब टेक्स्ट, इमेज, यहां तक कि वीडियो भी बना सकता है जो असली लगे। ओह, ये तो काफी गंभीर है। हाँ, तो तकनीक के विकास के साथ इन पहलुओं पर सोचना, नियम बनाना बहुत जरूरी है। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत का निचोड़ क्या है? मतलब एआई को वो वरदान मानते हैं या अभिशाप? देखिए, स्रोत का नजरिया काफी बैलेंस्ड है। वो इसे एक गेम चेंजिंग इनोवेशन मानता है, एक ऐसी चीज जिसमें अपार संभावनाएं हैं। ये जीवन को बेहतर बना सकता है, दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है। क्या? कि इसका इस्तेमाल समझदारी से, जिम्मेदारी से करना होगा। मानवीय मूल्यों और सुरक्षा को हमेशा आगे रखना होगा, वरना इसके बुरे नतीजे भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एआई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, फायदे भी बहुत हैं, हेल्थ केयर से लेके बिजनेस और हमारी रोज की जिंदगी तक। हाँ, लेकिन साथ ही नौकरियों पर असर और नैतिक चिंताएं भी हैं, जिन पर हमें लगातार ध्यान देना होगा। एकदम सही कहा। और जाते जाते स्रोत से जुड़ा एक विचार मन में आता है। अब बताइए कि जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता जाएगा, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब मशीनें हमारी तरह सोचें या शायद महसूस करें? और अगर हाँ, तो फिर इंसानों ने का मतलब क्या रह जाएगा? ये सवाल शायद अभी दूर का लगे, पर इस पर सोचना जरूरी है। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है। खैर, आज की